अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक जैसे खाने खा खा कर अगर आप भी हो गए हैं परेशान और आपको भी तलाश है एक यूनिक मज़ेदार सी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी की तलाश, तो आज आपकी तलाश ख़त्म होती है क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन बाइट्स, जो बहुत ही मज़े का बहुत ही डिलीशियस सा बनता है। और जब मैंने इसको पहली दफ़ा बनाया तो आप यकीन करें कि घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। और एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करें, आपको भी यकीन आ जाएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ली थी और चिकन के हमने इस तरह से पतले पतले पार्चे से कट कर लिए थे। और अब हम किसी भी चीज़ की मदद से इसको अच्छे से कूटेंगे ताकि ये जो चिकन है हमारी वो ज़बरदस्ती अच्छे से नरम हो जाए। तो उससे ये होगा कि जो चिकन का जो मसाला होगा वो अंदर तक लगता है और अंदर से चिकन फीकी नहीं होती और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो ये स्पाइसी बाइट्स है, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से कूटना ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से कूट सकते हैं। तो यहाँ मैं बेलन की मदद से इसको अच्छे से कूट करने लगी थी और दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी लग रही थी। और सारे पीसीस को हमने इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों की मदद से पतला पतला सा कूट लिया था और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी कूटने की वजह से। और अब हम इसके ऊपर अच्छा सा मसाला बनाएंगे और वो लगाएंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ और एक एक खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने इसके अंदर ये स्वीट चिली सॉस शामिल किया था। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में आप एक चमचा इसमें केचप भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर होता है। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया था इसमें कुटा हुआ धनिया, और साथ ही मैंने इसमें शामिल की थी 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक शामिल किया था मैंने इसमें 1 टीस्पून, तो आप इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ गरम मसाला। और साथ ही यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली थी, 8 से 9 हरी मिर्चें मैंने लेके उनको बारीक चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो स्पाइसी बाइट से तो आपको पता है स्पाइसीज हमारे थोड़े से इसमें ज़्यादा डलते हैं। तो अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। और बारीक चॉप किया और मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया था। और साथ ही मैं इसके अंदर पूरा 1 नींबू का जूस इसमें शामिल कर दूँगी अच्छे से। तो सारे स्पाइसेस आप अच्छी तरीके से नोट कर लें और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको सारे स्पाइसेस मेंशन कर दूँगी। तो सारे स्पाइसेस को अब चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हाथों की मदद से लगाना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की चिकन बनने वाली है। तो इसको बस हाथों की मदद से हमने दोनों साइड पे खूब अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। तो ये जितने अच्छे से मैरिनेट होगा इतना ही मज़ेदार सा बनता है ये। और आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की कोई रेसिपी है। जब इसको मैंने पहली दफ़ा बनाया था तो आप यकीन करिए बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो बस आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। तो इस तरह से मैंने मसाला लगा दिया था और अब हम चिकन को अच्छे से लेकर इस तरह से इसके लंबे लंबे से पीसेस काट लेंगे। तो बस इस तरह से हमने पतले पतले से इसके पार्ट से कट कर लेने हैं। आप चाहें तो पूरी चिकन को इसी तरीके से चिकन स्टिक की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी इस तरह से लंबे लंबे पार्ट से काट लूँगी। उससे ये होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। और ये बाइट्स बना रहे हैं तो हम इसी तरीके से इसके लंबे लंबे से हमने पार्ट से कट कर लेने हैं। तो बस सारी चिकन को मैंने अच्छे तरीके से इसी तरीके से कट कर लिया था। इससे ये होगा कि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरीके से अंदर तक मैरिनेट हो सकेगी। तो सारी की सारी चिकन को कट करने के बाद अच्छे से हम दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है ताकि इसका आए। तो बस जब भी आपने चिकन बनानी है लाजमी इसको मैरिनेट करना है। तो 1 1.5 घंटे के बाद मैंने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल लिया था और सारे के सारे जो मेरे चिकन के पीसीस हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और शामिल करने के बाद पहले हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन है वो हमारी अच्छा सा उसका कलर आ जाए। तो यहाँ पे चिकन को हमने कम से कम 1 से 2 मिनट तक के पकाना है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी ये चिकन बनती है। तो बस यहाँ पर हमारी जब तक चिकन भुन रही है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जनाब यहाँ पर अच्छे से हमारी चिकन पक चुकी थी, 1 से 2 मिनट हो चुके थे।
साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे ताकि चिकन जो हमारी है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट चिकन को पकाया था और चिकन मेरी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ही ज़बरदस्ती पक गई थी। तो अब हम इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसका पानी ड्राई कर लेंगे और बस पानी ड्राई होगा तो हमारी चिकन बहुत ही ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चिकन का पानी ड्राई हो चुका था, ऑयल सेपरेट होने लगा था। तो यानी कि चिकन हमारी कुक हो चुकी थी। साथ ही मैंने इसके अंदर कोयले का स्टीम भी लगाई थी, तो कोयले की स्मोक आप लाजमी लगाएं, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। लास्ट में हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने इसके ऊपर शामिल किया था और मज़ेदार सी हमारी ये स्पाइसी चिकन बाइट्स बन के रेडी हो चुकी थी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो बस इसको सर्व करेंगे हम। ज़बरदस्ती चिकन को आप चपातियों के साथ, पराठों के साथ या फ्राइड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। तो बस अच्छे से हमने इसको सर्व कर लिया था। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया और गार्निश की थी और मज़ेदार सी हमारी डिलीशियस सी स्पाइसी चिकन बाइट्स बन के रेडी हो गई थी। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक कि रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने